हेलो दोस्तों। मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लोरिंग के बारे में। ठीक है ना। फ्लोरिंग कितने टाइप की होती है और कैसे इसको हम लेइंग करते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है ना। कैसे इसको जो है फर्श पे बिछाते हैं फ्लोरिंग पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्लोरिंग? फ्लोरिंग क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझ लो आप कि फ्लोरिंग है क्या। देखो, फ्लोरिंग इज अ परमानेंट कवरिंग। जो हमारा स्लैब होता है या जो हमारी छत होती है, उसके ऊपर में एक परमानेंट कवरिंग होती है। वो फ्लोरिंग किस पे? स्ट्रक्चर पे। आरसीसी की जो स्लैब होती है वो स्ट्रक्चर ही होता है ना। तो फिनिश स्मूथ सरफेस देती है उसके ऊपर में, और उस पे हम इजीली चल सकते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी फ्लोरिंग। अच्छा, फ्लोरिंग कितने टाइप की होती है? तो देखो, फ्लोरिंग 8 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है फ्लोरिंग? तो फ्लोरिंग देखो, सबसे पहले जो होती है वो हार्ड वुड फ्लोरिंग होती है। ठीक है। दूसरी होती है इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग। और तीसरी होती है लैमिनेटेड फ्लोरिंग। ठीक है। चौथी होती है विनाइल फ्लोरिंग। ठीक है। पांचवी होती है टाइल फ्लोरिंग। और छठी होती है स्टोन फ्लोरिंग। सातवीं होती है लिनोलियम फ्लोरिंग। ठीक है। और आठवीं होती है कारपेट फ्लोरिंग। ये 8 टाइप की फ्लोरिंग होती है। और ये पर्पस के हिसाब से, जो जहाँ इनका यूज होता है, जहाँ इनको लगाना चाहिए वहां पर उसके हिसाब से इनको यूज किया जाता है। उनके हिसाब से इनको जो है लगाया जाता है फ्लोरिंग को। आज हम जो बात करेंगे स्पेशली टाइल फ्लोरिंग की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के अंदर में टाइल फ्लोरिंग को ही यूज करते हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं, क्या तरीका होता है, और लगाने से पहले किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस चीजों का जो है आपको जो है नजर में रख के काम करना चाहिए, ये हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना है, तो आपको जो है ना पूरा समझ में कंप्लीटली आ जाएगा कि फ्लोरिंग जो है क्या होती है और कैसे लगाते हैं और किस किस बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस प्रिपरेशन। सबसे पहले टाइल लगाने से पहले हमें सरफेस को प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है ना। सरफेस में क्या करना चाहिए? प्रिपरेशन। फ्लो सरफेस प्रिपरेशन बिफोर टाइल लेइंग। Ensure that the floor is free from any surface contaminants such as oil, grease, dust. कोई भी हमारा सरफेस जब हम टाइल लगा रहे हैं वहां पर ऑयल नहीं होना चाहिए। ऑयल की मात्रा बिल्कुल साफ होना चाहिए वहां से। बिल्कुल ऑयल नहीं सरफेस पे जो है लगा होना चाहिए। ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए, डस्ट नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, अगर डस्ट रहेगा, ग्रीस रहेगा और जो है ऑयल रहेगा तो क्या होगा? टाइल का कांटेक्ट सरफेस से नहीं बनेगा और टाइल उखड़ के बाहर आ जाएगी। ठीक है ना। तो वो स्ट्रेंथ जो है टाइल की वो नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। डस्टी सीमेंट फ्लोर में भी सील बाय यूजिंग ए सुटेबल सीलर्स। अगर जो फ्लोर है उसमें सीमेंट, डस्टी फ्लोर है, सीमेंट निकल निकल के बाहर रहा है, तो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए? सीलर यूज करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ बता रखा है कि बेल बॉन्ड SBR एक सीलर है, उसको हम लगा देंगे सरफेस पे, तो वो पकड़ कर लेगा, सीमेंट ज्यादा उखड़ के बाहर नहीं जाएगा। तो अगर ऐसा सरफेस है जो सीमेंट डस्ट सरफेस है, सरफेस से सीमेंट बाहर निकल के आ रहा है, तो इसको यूज करेंगे तो जो है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा सरफेस। ठीक है। सरफेस के ऊपर में ग्रीस नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है ना। और क्योंकि फ्लोर के और टाइल के बीच में जो टाइल एडहेसिव होता है उसके बीच में अच्छे से कांटेक्ट बना रहे। ठीक है, जो हम यूज करते हैं। देखो, अगर हम जो है टाइल लगा रहे हैं तो टाइल लगाने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जो हमारा रूम का साइज है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। त्रिकोण अच्छे से होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो राइट एंगल में नहीं है, चौकोड़ नहीं है सही तरीके से। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ये वाला, ये ओके है, इस तरह से होना चाहिए उसका सरफेस। अगर ऐसे रहेगा तो टाइल अच्छे से लगेगी, अगर ऐसे रहेगा तो टाइल का जो लेइंग करने का प्रोसेस है बहुत गंदा होगा और टाइल सही नहीं रहेगी और सही से दिखेगी भी नहीं। जो अपीयरेंस है वो अच्छे से नहीं दिखेगा टाइल जब हम लगाएंगे तो। और इस तरीके से जो है ना बहुत गुड लुकिंग भी नहीं होगी और ऑकवर्ड नजर आएगा। तो सबसे पहले हमारा सरफेस एकदम राइट एंगल में होना चाहिए, अच्छे से चेक कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अच्छा, जब हम टाइल लगाते हैं तो उसके सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो टाइल का सेक्शन किस तरीके से होना चाहिए? ठीक है।
तो देखो, स्टाइल जैसे हमारा ग्रेड स्लैब है, हमारी फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर जो होता है हमारा, उस पर हम टाइल लगा रहे हैं। तो जैसे हमें रूम हुआ हमारा, रूम में क्या होगा, सबसे पहले सॉइल फिलिंग होगा, मिट्टी होगी, कॉम्पेक्शन होगी, उसके ऊपर पीसीसी होती है। तो ये पीसीसी का सेक्शन है। पीसीसी 100 mm की भी हो सकती है, 75 mm की हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 75 mm यूज करके चलते हैं पीसीसी, ठीक है। M15 या M10 या M7.5, तो मैक्सिमम जो यूज होती है पीसीसी को, हम यूज करते हैं 7.5 10 लेके चलते हैं, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से होता है, उसके हिसाब से हम M15 लेके चलते हैं, वरना तो M10 और M7.5। ये 7.5 है ये। रियर ज़्यादातर हम M7.5 या M10 लेके चलते हैं, उसका ग्रेड पीसीसी का, ठीक है। और ये हमारी कंक्रीट स्लैब है। इसकी थिकनेस हमारी जनरली 150 होती है, 150 mm। उसके ऊपर, उसके बाद में जैसे हमें कुछ भी फ्लोर के अंदर में कंड्यूट डालना होता है, तो कंड्यूट हम पहले डालेंगे ताकि बाद में टाइल तोड़नी नहीं पड़े। तो कंड्यूट 25 mm का होता है, ठीक है। तो वो पहले ही, ये हमारा कंड्यूट है ये हमारा, तो इसको डालेंगे ताकि हमें जो है पावर सप्लाई में दिक्कत ना हो। उसके बाद मोटार होता है, 50 mm थिक का मोटार होता है हमारा, उसके ऊपर में, उसके ऊपर में टाइल लगती है। तो टाइल की थिकनेस 12 mm थिकनेस होती है। तो ये हमारा सेक्शन है, फ्लोरिंग सेक्शन डिटेल है ये हमारी टाइल की। अगर हम स्लैब के साथ में सेक्शन कट करेंगे तो इस तरह से नजर आएगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा रूम का साइज है 3600 बाई 3600, 3.6 मीटर बाई 3.6। ये इस तरह से हमारा रूम का साइज होना चाहिए। टाइल लगाने से पहले एकदम राइट एंगल होना चाहिए। ये हम चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेआउट करेंगे। लेआउट कैसे करेंगे, ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, इसको इस पे लेआउट करेंगे। यानी ये एक सूता पटकेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पैरेलल एकदम सूता पटकेंगे इस तरह से, ठीक है। सूता यहाँ पटक लिया हमने। सपोज दैट टाइल का साइज हमारा 600 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 600 होना चाहिए। और उसके अंदर में जो स्पेसर है उसकी थिकनेस भी ऐड होनी चाहिए। 2 से 3 mm का स्पेसर बार होता है। तो वो हम जो है मार्जिन लेके चलते हैं। इस तरह से हम जो है लेइंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा लेइंग हो गया, लेआउट हो गया हमारा, ठीक है। रूम का ये हमारा लेआउट हो गया, इसको हम लेआउट बोलते हैं। उसके बाद हम टाइल लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से एक एक करके टाइल हम यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। ये पूरा हमारा टाइल लग जाएगा। ये इस तरीके से हमारा टाइल लग जाता है हमारा। दिखने में भी अच्छा लगता है, राइट एंगल रहता है हमारा, ठीक है। ये दोस्तों, तो ये तरीका होता है हमारा टाइल लगाने का। इस तरह से हमारी टाइल लगती है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि सबको पता चले कि टाइल किस तरह से लगाई जाती है, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन के बटन को दबाओ।